श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 3। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव का जन्म। श्लोक संख्या 9। तद्यथा बालिशानां स्वयं आत्मनः श्रेय परम अविदुषां परम परम पुरुष प्रकर्ष करुणा स्वमहिमानां चापवर्गाख्यम उपकल्पयिषन् स्वयं नापचित एवेतरवद इहोपलक्षितः। इसको बहुत ख़राब मीटर में बोला मैंने, इसका सबका अच्छे अच्छे इसकी मीटर होती है, ट्यून होती है, हमें पता नहीं है, एकदम बेसुरा ट्यून में बोल दिया है। हरे कृष्ण। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। तत् वह यथा जिस प्रकार बालिशानाम मूर्खों का स्वयं आत्मनः अपना श्रेयः कल्याण परम अविदुषाम अज्ञानियों का परम पुरुष हे ईश्वरों के भी ईशाधीश प्रकर्ष करुणया प्रभूत अहेतुक करुणावश स्वमहिमानम अपनी व्यक्तिगत महिमा च तथा अपवर्ग आख्यम अपवर्ग मुक्ति कहलाने वाली उपकल्पयिषन् देने की इच्छा से स्वयं न अपचितः समुचित रीति से पूजा न होने से एव यद्यपि इतरवत सामान्य पुरुष की भांति यह यहाँ उपलक्षितः आप हैं और हमारे द्वारा देखे जा रहे हैं। अनुवाद। हे ईशाधश, हम धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष से पूर्णतया अनजान हैं क्योंकि हमें जीवन लक्ष्य का ठीक से पता नहीं है। आप यहाँ हमारे समक्ष साक्षात इस प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार कोई व्यक्ति जानबूझकर अपनी पूजा कराने के लिए आया हो, किंतु ऐसा नहीं है। आप तो इसलिए प्रकट हुए हैं जिससे हम आपके दर्शन कर सकें। आप अपनी अगाध तथा अहेतुकी करुणावश हमारा उद्देश्य पूरा करने, हमारा हित करने तथा अपवर्ग का लाभ प्रदान करने हेतु प्रकट हुए हैं। हम अपनी अज्ञानता के कारण आपकी ठीक से उपासना भी नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप पधारे हैं। तात्पर्य। भगवान विष्णु स्वयं यज्ञ स्थल पर उपस्थित हुए, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उनको कोई निजी स्वार्थ था। इसी प्रकार मंदिर में अर्चा विग्रह रहता है। मात्र अपनी अहेतुकी करुणा से भगवान उपस्थित होते हैं जिससे हम उनका दर्शन पा सकें। हम दिव्य दृष्टि न होने के कारण ईश्वर के सच्चित आनंद विग्रह को नहीं देख सकते। हमें पत्थर तथा लकड़ी के समान स्थूल पदार्थ दिखाई दे पड़ते हैं, इसलिए वे मंदिरों में पत्थर तथा लकड़ी का रूप धारण करके हमारी सेवा स्वीकारते हैं। यह ईश्वर की अहेतुकी कृपा का प्रदर्शन है। यद्यपि उनकी ऐसी वस्तुओं के प्रति कोई रुचि नहीं है, किंतु हमारी प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए वे ऐसा करते हैं। वास्तव में हम भगवान की पूजा के लिए उपयुक्त सामग्रियों की भेंट चढ़ा भी नहीं सकते क्योंकि हमें कोई ज्ञान नहीं है। मात्र अहेतु की कृपावश ही महाराज नाभि के
यज्ञ स्थल में परमेश्वर प्रकट हुए। हरे कृष्ण। तो पिछले कुछ समय से अन्य अन्य श्लोकों में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार नाभि महाराज एवं उनकी यज्ञस्थली में उपस्थित सभी ब्राह्मणगण भगवान विष्णु की स्तुति में अनेक गद्य बोल रहे हैं, जिसे हमने देखा कि उच्चारण कर पाना भी थोड़ा कठिन है। और वो लोग कितने महान ज्ञानी हैं वो लोग कि उनके मस्तिष्क में, उनके विचारधारा में इतने अच्छे अच्छे श्लोक आ रहे हैं। कभी कभी हम भगवान के सामने इधर आते हैं तो हम क्या प्रार्थना करते होंगे, हमें तो कुछ याद भी नहीं आता होगा। जनरली हरे कृष्णा महामंत्र बोल देते होंगे, या बस हे कृष्ण करुणा सिंधु, जो भी हमने हमारे टिपिकल श्लोकास हैं जितने हमको आते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कितने बढ़िया बढ़िया श्लोकों से अपने रियलाइजेशंस उनके प्रार्थना के रूप में प्रकट हो रही हैं इन सभी महानुभावों की। लेकिन विनम्रता कैसी है, वो अलग ही लेवल की विनम्रता है। वो बोल रहे हैं कि हमें जीवन के लक्ष्य का कोई ज्ञान नहीं है। हालांकि ये सब बहुत ही एलिवेटेड, बहुत ही टॉप मोस्ट पर्सनैलिटीज़ वहाँ जो भगवान को अपने अनुनय विनय, अपनी प्रार्थनाएं प्रकट कर रहे हैं। लेकिन उनका नगण्यता का भाव देखिए कि वो बोलते हैं कि हमें अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य पता नहीं है। तो ये अनेक अत्यंत ही विनीत भाव से भगवान की प्रार्थना में लगे हुए हैं। और इस भौतिक जगत में हम देखें तो वास्तविकता में जीवन का जो लक्ष्य है तो उसको जान पाना अत्यंत ही दुर्लभ एक अवस्था है। इसमें भगवत गीता 2:67 का जो श्लोक है तो उसमें श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बोलते हैं, नास्ति बुद्धि रयुक्त से, वो वाला श्लोक है। उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, अगर कोई कृष्ण भावनामृत में नहीं है तो मन के लिए कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। अशांति का कारण आखिरी लक्ष्य की कमी है। और जब कोई निश्चित हो जाता है कि कृष्ण ही सबके भोक्ता, स्वामी और मित्र हैं, तो फिर व्यक्ति स्थिर मन से शांति ला सकता है। तो हम देखते हैं कि जीवन में लक्ष्य का अभाव होता है आजकल सबके जीवन में। क्या लक्ष्य मतलब क्या है? थोड़ा सक्सेस, पैसा, ऐश्वर्य, धन संपत्ति, बस यही लक्ष्य है। लेकिन हम उसका पैरामीटर सेट नहीं कर सकते कि कितना धन, मतलब कितना धन, कितना क्या। इसलिए वो लक्ष्य कभी पा ही नहीं पाते, क्योंकि कोई है ही नहीं, मतलब ये लक्ष्य है, ये पैरामीटर है, तो इसलिए और मेहनत, इसलिए और अशांति। लेकिन वास्तविक हमारा जो स्वार्थ, वास्तविक जो हमारा धन है, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णुम, वो जो स्वार्थ हमारा होना चाहिए कि विष्णु है मेरे अंतिम लक्ष्य, तो वो भक्त लोग जानते हैं। और भक्तों की, गुरु की और वैष्णवों की और भगवान की असीम कृपा से हम आज अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य जान पाए हैं और उस लक्ष्य को पाने के राह पर हैं। एटलीस्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमको लक्ष्य मिला नहीं है, पर हमें पता है हमारा लक्ष्य क्या है। जैसे कोई हिमालय की चोटी पर चढ़ना चाहता है तो उसको पता है कि मेरा लक्ष्य तभी पूरा होगा जब मैं एकदम ऊपर जाके अपने देश का झंडा गाड़ दूं। यही करते हैं वो लोग, माउंटेनियर्स लोग। तो वो उनकी सफलता होती है कि मेरे जीवन का लक्ष्य है ऊपर जाके हिमालय के वो एकदम टॉप में जाके झंडा गाड़ देना। तो उसी तरह हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हमको किस प्रकार, किसी भी तरह से ये न के प्रकार है ना, कृष्ण का जो है आश्रय वो प्राप्त हो जाए, उनकी नज़रों में हम आ जाएं, उनकी भक्ति प्राप्त हो जाए। तो एटलीस्ट एक लक्ष्य जीवन का हमें मिला है। और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कृष्ण ने अपनी असीम भक्त वत्सलता, असीम कृपा हमारे ऊपर दर्शाई है। नहीं तो हम लक्ष्य हमें पता है, लेकिन उसको प्राप्त कैसे करेंगे? तो बिना भगवान की कृपा के।
तो भगवान ने उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी हमारे लिए इतना सुगम कर दिया है हमारा जीवन कि उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भगवान स्वयं अर्चा विग्रह के रूप में हमारे सामने आए हैं, जिसका जो आज की चर्चा का विषय है कि भगवान के पास सब कुछ होते हुए भी भगवान हमारे सामने अर्चा विग्रह के रूप में आते हैं और हमें एक मौका देते हैं कि हम अपने जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य जिसकी हमें जानकारी है तो उसको किस प्रकार पा सकें। तो ये भगवान की कितनी परम करुणा है। कई बार लगता है भगवान एक बहुत ही क्रूर व्यक्ति होगा, स्पेशली जो क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम धर्म है, अगर उनकी फिलॉसफी उनका सिद्धांत हम मानने जाएं तो पता चले तो ये निष्कर्ष निकलेगा कि भगवान कोई एकदम शक्तिशाली होगा, ऑलमाइटी बोलते हैं ना, ऑलमाइटी गॉड, माइटी गॉड, शक्तिशाली हो सकता है लेकिन करुणामय नहीं हो सकता। अगर करुणामय होता तो एक व्यक्ति को एक भूल के लिए पूरे एकदम फॉरएवर उसको नरक की अग्नि में नहीं झोंक देता। उनका तो यही सिद्धांत है ना। तो उस सिद्धांत के कारण ही कई लोग हम देखते हैं कि क्रिश्चियंस लोग मुस्लिम बन रहे हैं और मुस्लिम लोग एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। आजकल हम देखते हैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट, कोई मुंह ढक के मास्क पहन के आ जाते हैं और बोलते हैं ये देखो खराबी इस्लाम में, ये कुरान में, ये वो करके सब उसकी कमियां दिखाते रहते हैं, बोलते हैं इसलिए मैं एक्स मुस्लिम बन गया। तो ये सब सिद्धांत इसी तरफ ले जाएंगे क्योंकि उसमें भगवान के करुणामय होने का कोई जिक्र नहीं आता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमें ये जो वैदिक धर्म, ये जो सनातन धर्म बोलते हैं, इसका जो हमें ज्ञान मिला है तो इसमें भगवान की असीम कृपा है कि यस, ये भक्त को मैंने जीवन का लक्ष्य पता करने में इसको सहायता की है। अभी मेरा इसके ऊपर भगवान भी जिम्मेदारी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि भक्त वैष्णव सब कुछ, भगवान भी ये हमें भक्ति में लाए हैं तो भगवान भी हमारी जिम्मेदारी ले लेते कि अभी इसको मेरे को लक्ष्य ये जाना है तो उस लक्ष्य को पूरा कैसे कर पाए। तो वो करुणावश भगवान यहाँ अर्चा विग्रह के रूप में हमारे सामने आते हैं ताकि ये भक्त लोग उनकी सेवा कर पाएं अच्छे से और उनका अच्छे से सम्मान कर पाएं और जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं भक्ति धाम, भगवान के धाम में जाने की, वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके शुद्ध होके भगवान के धाम में भगवान के साथ जा पाएं। तो उसकी पूरी व्यवस्था भी करने के लिए भगवान स्वयं अर्चा विग्रह के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद के 27वें श्लोक अध्याय के 12वें श्लोक में 8 प्रकार के अर्चा विग्रह जो भगवान के रूप होते हैं उनके बारे में बताया गया है। शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकति मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टा विधा स्मृता। भगवान का अर्चा विग्रह रूप 8 प्रकारों में प्रकट होने वाला होता है। पत्थर, लकड़ी, धातु, मिट्टी, पेंट, रेत, मन या आभूषण। तो इन 8 प्रकारों में भगवान का जो अर्चा विग्रह रूप है वो हमारे सामने भगवान आते हैं और इनमें से कुछ कुछ अस्थाई होते हैं, जैसे रेत है या मिट्टी के हैं, तो वो पूर्ण रूप से हमारे सामने नहीं होते। लेकिन उसमें श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि किसी का कोई वांछा है, मनोवांछा है, तो उसको पूर्ण करने के लिए कुछ समय तक वो इन अर्चा विग्रहों की पूजा करता है। लेकिन यदि किसी को भगवान का प्रेम पाना है, उसके जीवन का लक्ष्य ये है, तो उनको भगवान का जो स्थायी रूप है उन अर्चा विग्रहों की उनको आराधना करनी पड़ेगी। तो इन अलग अलग रूपों में हम देखते हैं भगवान ने ये हमें एक फैसिलिटी दी है कि यस, आप इन रूपों में विधिवत मेरी पूजा कर सकते हैं, मेरी आराधना कर सकते हैं नीति नियमों का पालन करके। और इस तरह
जो जीवन का जो लक्ष्य है हमारा, कृष्ण का शरण, कृष्ण प्रेम, उसको हम पा सकते हैं। तो ये भगवान आज हम तात्पर्य में देख रहे हैं, और पिछले कुछ तात्पर्यों में भी हमने देखा है कि अपने भक्तों पर विशेष अहेतु की कृपा करने के लिए भगवान इस रूप में आते हैं, ना कि अपनी पूजा करवाने के लिए। तो ये भगवान की करुणा है। तो एक उदाहरण मेरे को याद आया, जैसे हमारे गुरु हैं, तो एक गुरु की बहुत ही करुणामय स्थिति है। उसको कोई देखे तो उसको लगेगा कि ये सबसे गर्वित व्यक्ति है। ये व्यास पूजा के दिन होता है, जब व्यास पूजा में हम गुरु का गुणानुवर्णन करते हैं। तो ऐसा कौन वैष्णव होगा जो अपने खुद बैठ के सामने सबका गुणानुवर्णन सुनने के लिए बैठेगा? हम में से कभी कोई बोलेगा चलो भाई शुरू करो, लाइन बना के मेरी स्तुति करना शुरू करो, यस प्रभु क्या सोचते हैं आप मेरे बारे में? हाँ ठीक है, हो गया। फिर दूसरे। तो ऐसा कौन वैष्णव होगा? वैष्णव के लिए तो सबसे डेंजर स्थिति है कि कोई उसका गुणानुवर्णन कर रहा है। लेकिन आप सोचिए कि एक दिन आता है जब गुरु जो हैं, जो वैष्णव हैं, जो कि एक भक्त हैं, और इतने डेंजरस वो पोजीशन में हैं कि एक जगह बैठे हैं, कहीं जा नहीं सकते, हिल नहीं सकते, कान नहीं बंद कर सकते, लेकिन सभी भक्तों का गुणानुवर्णन उनको सुनना पड़ता है। तो ये मैं हिज ग्रेस गोकुल चंद्र प्रभु के एक व्यास पूजा ऑफरिंग का शब्द दोहरा रहा हूँ कि महाराज आप कितने महान हैं कि ऐसे जगह बैठे हैं जहाँ सबका गुणानुवर्णन सुनना पड़ रहा है, और हम कहीं नहीं जा सकते, हिल नहीं सकते हैं। तो वो एक ऐसी स्थिति नहीं है जहाँ वैष्णव अपने लिए ये सब करता है। वो किस लिए करते हैं गुरु? ताकि हम आगे बढ़े भक्ति में। इसीलिए सब भक्तों को बोला जाता है ऑफरिंग्स लिखने के लिए। ऑफरिंग लिखने के लिए हम क्या करते हैं? हम तो ऑफरिंग के 1-2 दिन पहले याद आता है कि लिखना है, फिर इधर उधर ऑफरिंग क्या लिखनी है, या तो पहले ही कुछ लिखा हो किसी ने, वो सब देख के कुछ लाइन इधर से उधर से लेके लिख दो, या तो किसी और का देख के कभी कभी गुरुकुल के बच्चों का दिखता है ऐसा, एक जैसी ऑफरिंग होती है सबकी, वो सबका कॉपी करके हम जो बचपन में करते थे ना, ऐसे एक जैसे ही हो गया। हाँ, आजकल तो चैट जीपीटी, अरे आजकल तो बहुत सुविधा हो गई, डालो गुरु का गुणानुवर्णन लिखना है, एंटर प्रॉम्प्ट डाल के एंटर करके इतना सुंदर एक ऑफरिंग आ जाएगा, वो तो सोचा भी नहीं होगा किसी ने। हम और ब्रह्मचारी लोग हमारे सेलम आश्रम में था, तो लास्ट मिनट में पीछे पड़ जाते, प्रभु कोई श्लोक बताओ, कोई श्लोक बताओ। मतलब ये यस्य प्रसादात भव, नहीं वो मैंने पिछले साल लिखा था, कोई नया बताओ, नया बताओ। तो ऐसे होती है हमारी ऑफरिंग। लेकिन गुरु को जो गुणानुवर्णन है, ऑफरिंग है, उसका एक समय निकाल, क्योंकि साल में एक ही बार मौका मिलता है, तो एक बार समय निकाल के कॉन्टेम्पलेशन, मतलब ध्यान करके, उतना ध्यान हमने कभी किया ही नहीं होगा, सोच के जो अपने मन से निकल रहा है वो वैसा लिखना बहुत आवश्यक है। तो मतलब कहने का अर्थ यह है कि गुरु अपनी प्रसन्नता के लिए भक्तों से अपना गुणानुवर्णन नहीं कराता है, वो हमारा एडवांसमेंट हो, हम लोग भक्ति में आगे बढ़ें, सोचें कुछ इस विषय में। तो इसलिए उनको ये मुश्किल परिस्थिति सहनी पड़ती है कि वहाँ बैठ के भक्तों का गुणानुवर्णन सुने, जो कि एक वैष्णव के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता है। तो उसी तरह हम देखते हैं भगवान को किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ इनका ये धूप दीप ये सब हम फूल में ग्रहण करूँ, और ये इनके 56 कुछ आइटम, ये 56 का जो भी आइटम बना रहे हैं अध जले थोड़े कच्चे या जो भी है, इनको खाऊं मैं तो, और ये सब तो हम क्या सुदामा पूरे जीवन भर सुदामा ही बने रहेंगे, भगवान को हम कच्चा चावल या जो भी कुछ खिलाते रहेंगे। भगवान के लिए क्या नहीं है, बहुत कुछ है। लेकिन भगवान अपनी करुणावश, मतलब हमें फायदा हो, इसलिए ये दिव्य रूप में अर्च विग्रह के रूप में आते हैं। मतलब हम भगवान की सारी सामग्रियां लेके भगवान को ही ऑफर कर दे रहे हैं। और ऐसे हो दिखता है कि हम दे रहे हैं, सब तो उन्हीं का है। उदाहरण के लिए मानिए आप अच्युत कृष्ण प्रभु का मोबाइल आप ले लें और अच्छे से उनको रैप करके एक दिन प्रभु को दे दें, प्रभु मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ,
सर क्या गिफ्ट लाए दिखाओ, ये मोबाइल खोल के दिखा रही है, तो मेरा ही मोबाइल है। मेरा मोबाइल मेरे को ही गिफ्ट कर दिया। तो भगवान का हम सामान ले रहे हैं, भगवान को ही गिफ्ट कर दे रहे हैं, तो उसमें क्या बड़ी बात कर रहे हैं हम। लेकिन भगवान उसको करुणावश एक्सेप्ट करते हैं, सब कुछ तो भगवान का ही है। तो ये करुणा अर्च विग्रह के रूप में भगवान एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छी लाइन लिखते हैं तात्पर्य में कि इन भौतिक चर्म चक्षुओं से भगवान के दर्शन करना अत्यंत कठिन है। भगवान सामने आ भी गए तो पता नहीं चलेगा भगवान है। जैसे वो एक बुढ़िया के कहानी में आता है ना, उसका गठरी लेके जा रही होती लकड़ियों का, तो बोलते ए भगवान मदद करो, गिर गया है, मेरे गठरी गिर गई। तो भगवान बोले अरे इतना प्योर प्रार्थना, चलो चलते मदद करने। तो आगे मदद करने, हाँ देवी बताइए क्या वर चाहिए, मैं पूरा करूँगा। हाँ हाँ भगवान जी, अच्छा आप गए, आ गए आप, अच्छा ये गठरी मेरे सिर में थोड़ा रख दीजिए फिर से। तो भगवान बोले चलो यही चाहिए, इसको रख दिया। पहचान ही नहीं पाएंगे हमारे सामने। तो प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदय विलोकयंती। जब तक वो प्रेम के अंजन से हमारे अश्रु, हमारे नेत्र जो हैं वो पूरी तरह भर नहीं गए हैं, तब तक यदि भगवान हमारे सामने आ भी गए तो भी हम भगवान को यथोचित नहीं पहचान पाएंगे। तो इसीलिए अत्यंत कृपावश भगवान एक ऐसा रूप धारण करते हैं जो पत्थर और हमने देखा लकड़ी, रेत इत्यादि इसका होता है, तो जिससे जिसको विधिवत हम पूजा कर सकें और भगवान वो पूजा ग्रहण कर सकें, जिससे हमारा भला हो। तो हालांकि वो पत्थर, कोई भी पत्थर भगवान नहीं कि हम भगवान पत्थर के रूप में आए तो कोई भी पत्थर शुरू कर दो पूजा करना। कई कई एक हम लोगों के, क्या हम भक्तों के घर में भी देखते हैं। कई कई बार मैं ट्रैवलिंग में देखता हूँ, किसी एक भक्त के घर गया, ऑल्टर में प्रणाम करते ही देखा कि एक पत्थर रखा हुआ है, उसमें टीका लगा हुआ है। तो उनसे पूछने से बोलते हैं क्या है ये, कौन है ये? तो बोलते पता नहीं, गोवर्धन शिला है क्या? बोलते पता नहीं, मेरे पिताजी पूजा करते हैं रोज, तो हम भी दिखा देते हैं अगरबत्ती। तो पिताजी से पूछा, पिताजी बोलते मेरे को नहीं पता, मेरे पिताजी करते थे। तो उनके पिताजी मरणावस्था में, एक घर में हम गए थे, एकदम मरणावस्था में शैया में, थोड़ा थोड़ा बोल पा रहे हैं। तो बोले पूछिए, जाने से पहले पता तो कर लीजिए कौन है ये, कहीं गोवर्धन शिला है कौन है। तो उसके कान में किसी तरह पूछा जोर से, कौन है ये पत्थर पूजा करते हैं? बोलते ऐसे ऐसे दिखा रहा है, पता नहीं मेरे को भी, मतलब चले आ रहे हैं, पता नहीं किस पत्थर को रख के पूजा कर रहे हैं। तो कोई भी पत्थर रख दिया उसको, वो पूजा के लायक नहीं हो जाता है। वो तो विधिवत भगवान कैसे इतने सारे रिचुअल्स होते हैं, प्राण प्रतिष्ठा। तो इस प्रकार भगवान एक रूप ग्रहण करते हैं, तो उससे हम सब का वो भला होता है कि हम सबको भगवान की जो विग्रह हैं उनको सेवा करने का एक डायरेक्ट अवसर हमें प्राप्त होता है। क्योंकि ये भगवान जो हैं उनमें और ये अर्चा विग्रह में कोई भेदा भेद नहीं, कोई अंतर नहीं, वो स्वयं भगवान। जैसे हम देखते हैं वो साक्षी गोपाल की जो पास टाइम है, तो उसमें संवाद बहुत अच्छा हो रहा होता है भगवान और उनके भक्त का। तो भगवान बोलते हैं कि अरे उस ब्राह्मण को कि तुमको कैसे लगता है कि एक प्रतिमा चल भी पाएगी? प्रतिमा थोड़ी ना चलती है। तो वो बहुत अच्छा तर्क देता है भगवान को बोलता है यदि प्रतिमा बोल सकती है तो प्रतिमा चल भी सकती है तो भगवान आप बोल रहे मेरे साथ, बात कर रहे, तो चलने में क्या है? तो फिर उन्होंने कहा प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। ये प्रतिमा, ये कोई मूर्ति पत्थर नहीं है, आप कौन है? साक्षात नंदपुत्र, आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। और इस तरह हम इतिहास में देखते हैं कि कई ऐसे महान भक्त हुए जिनका भगवान के साथ ऐसे आदान प्रदान, बातचीत ऐसे चलता रहता था। जैसे आप सब ने कांचीपुरम गए होंगे, कांचीपुरम वरदराज भगवान है उधर। तो कांचीपुरम में एक तिरुकोच्ची नंबी के विषय में आपने यदि उधर सुना हो किसी से, तो तिरुकोच्ची नंबी बोल के एक आचार्य हुए तो श्री वैष्णव संप्रदाय में। तो उनका सेवा था कि हर रात भगवान को सोने से पहले थोड़ा फैन करना और दोपहर को
और फैन मतलब ये एसी कुछ ऐसे नहीं चला दिया है। पुराने ज़माने का फ़ैन होता था, जब बैठ के ऐसा खींचना पड़ता था और वहाँ से जो कनेक्शन है रस्सी का, वहाँ एक पर्दे से वो पर्दा ऐसे ऐसे फ़ैन ऐसे ऐसे होता रहता था। तो वो फ़ैन करते थे उसको, भगवान को फ़ैन करते थे और भगवान उनसे बातचीत करते थे। हाँ तिरुपति बताइए आज कांचीपुरम में क्या क्या हुआ, सभी हालात पूछते थे भगवान कांचीपुरम का, विश्व में क्या हो रहा है, उन भक्तों के जीवन में क्या हो रहा है, और वो बैठ के भगवान को पूरा न्यूज़ बताते थे, वार्तालाप करते थे। फिर कुछ तत्व दर्शन पे कुछ बात होती थी, तो बहुत अच्छे से बढ़िया से वो भगवान से ये तिरुकुच्ची नंबी बात करते हैं। और कई ऐसे चमत्कार दिखाए हैं भगवान जगन्नाथ के, तो हम विग्रहों के पूरी उसकी बुक बनी हुई है, किस प्रकार वो अपने भक्तों से आदान प्रदान करते हैं। भगवान ने अपने भक्त के लिए खीर चुरा लिया, खीर चुरा गोपीनाथ नाम हो गया उनका। और ये क्या नाम है, कनकराज, ये दशरथ प्रभु एक बने थे ना ड्रामा में, कनकदास, कनकदास। तो कनकदास उनके लिए तो भगवान ही पूरे एकदम पूरा 180 डिग्री घूम गए। तो ये 180 डिग्री घूम जाना, और एक जगह हम देखते हैं वो कूर्म क्षेत्र जो है, तो कूर्म क्षेत्र वो दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहाँ हम 2 ध्वज स्तंभ देखते हैं। आप कभी भी जाएं या कभी देखा उधर, जनरली नॉर्मल विष्णु मंदिरों में एक ध्वज स्तंभ होता है जिसको प्रणाम करके हम अंदर जाते हैं। वो कूर्म क्षेत्र जो है, कूर्म भगवान का जो मंदिर है, उसमें 2 ध्वज स्तंभ हैं। तो मैंने पूछा उधर भक्तों से ये क्यों है, तो वो बोलते हैं कि क्योंकि पहले वो जो कूर्म जैसे लगते थे भगवान, जो शिला थी, तो उसको शैवाइट्स पूजा करने लग गए, बोले ये शिवलिंग है। तो शैवाइट्स उसकी पूजा करने लग गए। तो फिर रामानुजाचार्य जी, हम सुनते हैं ना, वो जगन्नाथपुरी से सीधा कूर्म क्षेत्र भेज दिया था उनको, तो भगवान ने, तो वो कूर्म क्षेत्र गए और जब उन्होंने वहाँ दर्शन किए तो उनको पता लगा कि ये शिवलिंग नहीं, ये तो साक्षात कूर्म अवतार है, कूर्म जी है, कूर्म भगवान है। तो वैष्णव के साथ थोड़ा डिबेट हुआ, चर्चा हुई, तो अंत में ये निष्कर्ष निकाला गया कि यदि उस उधर आप देखिए कूर्म जी का एक पीठ जैसा है बड़ा पत्थर और एक छोटा पत्थर है, वो उनका मुख है। तो वो पीठ और मुख इस तरफ था। तो शैवाइट्स ने बोला कि यदि ये वास्तव में कूर्म अवतार हैं तो इनका जो मुख है वो इस तरफ आ जाएगा, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, तो हम मान लेंगे कि ये कूर्म अवतार हैं और हम इनकी पूजा बंद करेंगे। तो फिर रामानुजाचार्य ने प्रार्थना किया भगवान से, और अगले दिन जब सब आए तो सब देखा कि भगवान का जो फेस था कूर्म का वो इस तरफ आ गया था। तो इसीलिए एक ध्वज स्तंभ की स्थापना इस तरफ की गई थी, एक इस तरफ थी एक इस तरफ थी, और सारे वैष्णव ये शिव भक्त वहाँ छोड़ के गए और वहाँ कूर्म क्षेत्र का स्थापना हुआ। तो इस तरह हम देखते हैं कि भगवान जो हैं कई प्रकार से अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। भक्तों के लिए बैलगाड़ी चलाते हैं। आप सब वो डाकोर जी गए होंगे, जहाँ वास्तविक जो द्वारकानाथ जी जो स्थित हैं, तो वो वहाँ तक कैसे आए, वो द्वारका से इधर तक बैलगाड़ी चला के आए। हालांकि उनको भक्त को चलाना था, बोधाना जी, लेकिन वो तो बूढ़े हो गए, तो भगवान ने बोला तुम बैठो यार आराम से, मैं चला लेता हूँ। भगवान खुद बैलगाड़ी चला के आए। तो कितने सारे ऐसे पास टाइम्स हैं जहाँ अर्चा विग्रह स्वयं भक्तों के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, और हमें इसे माइथोलॉजी के रूप में परोसा जाता है। ये तो मिथ है, ये तो बकवास है सब, लेकिन इतिहास है, ये सब घटनाएं घटी हैं। तो इस प्रकार भगवान की जो अहेतु की असीम कृपा है वो हमको भी प्राप्त हुई है। हमें भी अर्च विग्रह प्राप्त हैं जिनके द्वारा हम भी भगवान की सेवा में संलग्न हो सकते हैं। लेकिन हमारा एक जो हमारी कंप्लेंट रहती है वो जाती ही नहीं है, या तो हम भगवान को सामने आके शायद वो प्रार्थना भी कर सकते हैं, तो वो हमारी कंप्लेंट रहती है कि भगवान मुझ पर कृपा कीजिए। एक लाइन हमारा बहुत ही फेमस होता है, कृपा कीजिए हम पर, कृपा कीजिए। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी ठीक है बोल लिया हमने बहुत,
कृपा कीजिए। अभी जैसे जैसे हम भक्तिमय सेवा कर रहे हैं और भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे प्रश्न भी भगवान से बदलने चाहिए। एक तो है कृपा करें, भगवान से हम मांग करते हैं, लेकिन अभी भक्ति में आगे बढ़ने से आगे जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, समय जैसे जैसे जा रहा है, तो हमें भगवान से ये पूछना पड़ेगा कि कृष्ण आप मुझ पर इतनी सारी कृपा कर रहे हैं, इतना कृपा आपने मुझ पर किया है, तो क्यों मैं उस कृपा को पहचानने में असमर्थ हो रहा हूँ। तो ये एक प्रश्न हम लोग का अपने लिए होना चाहिए, और उस प्रश्न के लिए मनन बहुत आवश्यक है। कई बार हमारा जो सिस्टम है, जैसे श्रवण, फिर मनन है, फिर निधिध्यासन है, तो वो श्रवण के बाद ही हट जाता है। या तो श्रवण भी ठीक से हुआ नहीं कि हम मन कहीं और है, या तो सुन के भूल गए, या जो भी है उसमें कॉन्टेम्पलेशन यानी मनन नहीं होता है। बहुत ये दूसरी अवस्था नहीं होती है। तो ये मनन बहुत ही आवश्यक है, और हर समय हमें भगवान की अहेतु की जो कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, तो उसका हमें चिंतन सदैव मनन होना चाहिए। जैसे एक मनन तो हर समय हमारी कंटेम्पलेशन का विषय है कि मैं क्या था पहले। हालांकि हम रोज अपने आप को ये वैष्णव रूप में हम देखते हैं, तो हम भूल ही गए होंगे वास्तव में इस जीवन से पहले मैं था क्या। अभी थोड़े दिन पहले परम पूज्य भक्ति वेदांत रुक्मिणी कृष्ण महाराज गोस्वामी महाराज स्वामी आए थे, और उन्होंने एक शब्द यूज़ किया था, लोफर। लोफर की बात क्यों सुनूं, मैं तो भगवान की बात सुनूंगा। तो वैसे लोफर, ऐसे अजीब आवारा जिंदगी थी हमारी, इतना कोई चर्चा करने लायक जीवन नहीं था। तो उस पर अभी का जो स्थिति है, तो उसको एनालाइज करके हम भगवान की जो असीम अहेतु की कृपा है हमारे ऊपर, उसको हम थोड़ा सा सोच सकते हैं कि अभी भगवान की जो असीम कृपा है, उसके कारण मेरे को किसी ना किसी तरह भक्तों का संग मिल गया है, कि एक ऐसे व्यक्तियों का संग जिनका सबका जीवन का लक्ष्य एक ही है, और उस लक्ष्य को पाने के लिए सब एक जगह इकट्ठे हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इतनी असीम कृपा, नहीं तो हम आज हमारा संग क्या होता वो हम सोच सकते हैं। और भगवान की कृपा से मेरे को गुरु प्राप्त हुआ है। तो कितनी एक असीम कृपा है कि हमारे जीवन में एक ऐसे दिव्य महापुरुष आए हैं जो हमको जिन्होंने मेरे को इस भक्ति, इस जो गर्त है अंधकार का, जो ये भौतिक जगत है, इससे निकाल लेने का जिन्होंने प्रण ले लिया है। नहीं तो हमारे बारे में किसको पड़ी है, किसको चिंता है हमें जिए मरे क्या है। लेकिन यहाँ गुरु ने ये प्रण ले लिया है कि हाँ, मेरे को इनको भौतिक जगत से इनका निस्तार करना है। तो हमें कितने कृपावश, क्या किसको मिला है इसको? नहीं, ये कृपा नहीं है, हमें गुरु मिले हैं, हमें हरिनाम मिला है। इतना एक सुगम भगवान ने ये व्यवस्था कर दी है कि हमें इस भौतिक जगत को पार करने के लिए भगवान ने इतनी अच्छी एक रस्सी हमारे सामने फेंक दी है। तो ये कृपा नहीं है तो और क्या है? हमें हरिनाम मिला है, हमें शास्त्र मिले हैं, जिसके कारण हम हर प्रवचन में बोलते हैं ना, एक मैनुअल है, ऐसा करो ऐसा मत करो, इसमें लिखा है। तो कितनी कृपावश भगवान ने हमें एक मैनुअल दे दिया है कि हम क्या करें क्या ना करें, एकदम हमारे सामने क्रिस्टल क्लियर है। नहीं तो जैसे बाहर के लोगों के विषय में हम चर्चा कर रहे थे, किसी को कुछ पता ही नहीं है क्या करना है, जो मन में आया वो कर रहे हैं। तो ये उनकी कृपा है, हमें शास्त्र दिए हैं। भगवान की एक कृपा में है कि हमें उनकी सेवा में भगवान एंगेज कर रहे हैं। तो किसको चांस मिलता है ऐसा सेवा करने का, कि भगवान की सेवा में हम लगे। हमें भगवान का प्रसाद मिला है, कितना एक दिव्य अरेंजमेंट है। नहीं तो क्या हम बाहर पता नहीं क्या क्या भी खा रहे होते। भगवान का कितना दिव्य महिमा है कि वो प्रसाद के लिए, जिसके लिए शिव जी ने तांडव कर लिया था, और वो बिमला देवी उनकी पत्नी जो तपस्या में बैठ गई थी, मेरे को प्रसाद नहीं दिया तुमने, और वो प्रसाद आज हमको दिन ब दिन कितने समय मिल रहा है। तो ये क्या भगवान का हमारे ऊपर कृपा नहीं है? हमें इतना अच्छा एक मंदिर मिला है,
इतने अच्छे मंदिर में इतने अच्छे भगवान श्री गौर राधा वल्लभ के अर्च विग्रह मिले हैं। तो ये सब क्या भगवान की हमारे ऊपर असीम कृपा नहीं है? तो और इन सब को छोड़ के वो ऐसी कौन सी कृपा है जिसके विषय में हम भगवान से मांग कर रहे हैं? तो क्यों मांग होती है हमारी? क्योंकि ये सब कृपाएं जो अभी हमने गिनी एक के बाद एक, तो वो कृपा का हम महत्व नहीं जान पाते हैं। टेकन फॉर ग्रांटेड इंग्लिश में बोलते हैं। अब प्रसाद का टाइम हो गया, बेल बज गई, खा लो, खाना खा लो, खाना बोलते हैं ना, खाना खा लो। हाँ भाई उठ जाओ इस समय में। हाँ भाई इधर कर दो, घंटी बजा दो, सेवा कर दो, झाड़ू लगा दो। तो ऐसा लगेगा घर का ही काम, घर में भी झाड़ू लगा रहे, मंदिर में भी झाड़ू लगा रहे, एक ही काम में। तो उसका क्या है कि महत्व अभी तक समझ में नहीं आता। नहीं तो ये कृपा मिलेगी तो बार बार भगवान के सामने हाथ जोड़ के हम यही कहेंगे, भगवान बचा लिया आपने, इस सेवा में लगा लिया, कितनी कृपा दे दी भगवान। तो वो कृपा समझनी पड़ी। और कितना ये विग्रह पूजा का लाभ है, आप देखिए विग्रह पूजा के कितने लाभ हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम रजोगुण तमोगुण से एकदम दूर रहते हैं। अभी ये जो मंदिर में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कितना एक वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर लगता है। सुबह सुबह उठ के हम दौड़ रहे हैं गमछे में, सब नहा के, किसके लिए? भगवान के लिए, कि समय पर भगवान की मंगल आरती हमें अटेंड करनी है। कितने सारे भक्त यहाँ देखते हैं, आधा मंदिर तो गमछे में ही दिखता है प्रसाद लेते हुए। पहले कभी हमने सोचा था कि कोई गमछे में बैठ के प्रसाद क्यों गमछे में ले रहे? क्या नहीं नहीं नहीं, अभी हम मुझी ना हो जाए, हम भगवान की सेवा में जाना है। तो कितना ये एक शुचि वाली अवस्था, हर समय बाथरूम में ही दिखते हैं। बाथरूम ऐसा लगता ही नहीं कि कभी खाली है, कोई ना कोई नहाता ही रहता है हर समय उधर। तो हर समय 3 बार 4 बार सब नहा रहे हैं, शुचि अवस्था है। तो ये से पहले थी कभी? पहले भक्ति तो छोड़ दो, पहले जीवन में तो पता 3-3 4-4 दिन नहाए नहीं तो भी चलता है। और फिर भक्ति में आ गए, लेकिन विग्रह नहीं है, लगे हैं सेंटर में किसी में, तो भी थोड़ा उतना नहीं है। लेकिन अभी डर है अंदर, ओ टाइमिंग, भागो भागो, अरे शुचि हो गया, मुची हो गया मैं, चलो नहाओ जल्दी। तो ये बहुत ही एक हमारे अंदर चेतना रहती है, शुचि अवस्था जो है। तो ये कौन करा रहा है? ये भगवान के अर्च विग्रह हमसे करवा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि जो नीति और रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो नीति नियम है, उनको पालन करने में और हम सजग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम रिलैक्स नहीं हो सकते, रिलैक्स अभी भगवान है इधर, हाँ, अपने मन गढ़ंत नहीं कर सकते, हमें अच्छे से पालन करने पड़ेंगे। तो वो हमें एक बहुत बड़ी चेतना ये काम करने लग जाती है। और धीरे धीरे इससे सबसे क्या होता है कि हम जो शारीरिक चेतना है, जिस देहात्म बुद्धि है, वो हमारा पहले के मुकाबले अभी ज़्यादा हम फील कर सकते हैं कि कैसे हम शारीरिक के विषय में ना सोच के केवल ये सोच रहे हैं कि कैसे भगवान की सेवा करें। तो उस देहात्म बुद्धि से हम धीरे धीरे निकालने के लिए ये अर्च विग्रह हमें बहुत मदद कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं भगवान की करुणा की किस प्रकार ये हमारे जीवन प्रैक्टिकली बदल रहे हैं। भगवान एक एक भक्त यहाँ इतना मतलब वाइब्रेंट, इतना जोश में है कि हम लोग भी बीच बीच में आ जाते हैं यहाँ मंदिर, चलो भोपाल चलो, वहाँ भक्तों से थोड़ा बैटरी रिचार्ज कराओ अपना। तो सभी क्यों लगे हुए? कौन करा रहा है उनको? अंदर से ये डर कि भगवान को मैं कोई अपराध ना कर दूं, सब कुछ अच्छे से बढ़िया से करूं। तो ये देखिए अर्च विग्रह किस प्रकार हमको शुद्ध कर रहे हैं, अंदर से शुद्ध कर रहे हैं। उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारा भला हो। तो हम लोग वास्तव में सोचे थे योग्यता विचारे किछु ना ही पाए, तुम्हारो करुणा सार। क्या योग्यता है हम में? रोज सुबह हम जो गाते हैं, तो हम सब अयोग्य हैं। श्रील प्रभुपाद एक वर्ड यूज करते हैं, रास्कल। और ये रास्कल शब्द जो है उसका तमिल में यदि अर्थ हमें जानना जाए तो तमिल में रास्कल को बोलते हैं अयोग्य। किसी को रास्कल बोलना होता है तो उसको बोलते हैं अयोग्य। और हम हिंदी में बोलते हैं तो पता नहीं चलता है, बड़ा सुंदर शब्द है अयोग्य, ठीक है, लेकिन अयोग्य वास्तव में रास्कल जो श्रील प्रभुपाद शब्द यूज करते हैं। तो क्या योग्यता है हमारी कि भगवान के निकट भी जा पाए? कभी हम अपने अंदर झांक के देखें कि ये हमारे अंदर जो जो चीज़ मौजूद है उसके साथ क्या मैं भगवान के पास भी जाने के लायक हूँ, इधर खड़े होने के लायक हूँ? अंदर तो भूल ही जाओ।
इधर खड़े होने के या मंदिर के अंदर आने के भी लायक हूँ जो अभी मेरे अंदर है, तो कुछ पाएंगे कि ये योग्यता नहीं है अभी। लेकिन भगवान इतने करुणामय है, आओ आओ मेरा दर्शन करो, मेरी सेवा करो। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हालांकि योग्यता हमारे अंदर भगवान की सेवा करने के लिए अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान अपनी अहेतु की कृपावश हमें अपनाते हैं, हमें उस योग्य बनाते हैं, हम उनके विषय में कुछ कर सके। तो हमारी जो चेतना है, हमारी जो सोच है, विचारधारा है, वो भगवान के पास जब आ रहे हैं हम इतने दिन से, वो धीरे धीरे वो बदलनी चाहिए, और भगवान का जो एप्रिसिएशन है वो हमारे अंदर धीरे धीरे आना चाहिए। तो जैसे भगवान की मर्सी को पहचानने का जो हमारे अंदर मूड है वो धीरे धीरे डेवलप होना चाहिए। जैसे कि अपनी अयोग्यता को जानना और ये सोचना कि जैसे कभी हम सोच सकते हैं भगवान की सेवा में मैं सेवा कर रहा हूँ, लेकिन अभी सोच कैसे होना चाहिए कि भगवान कितने दयालु हैं कि मुझे अपनी सेवा का अवसर प्रदान कर रहे हैं। ये पूरे भारतवर्ष, ये पूरे मध्य प्रदेश, भोपाल में कितने सारे लोग हैं, कितने सारे लोग हैं, लेकिन उनमें से केवल भगवान ने मेरे को चुना कि मैं उनके भक्तों का बाथरूम साफ कर सकता हूँ। एक चेतना है कि अरे बाथरूम साफ करने के लिए मेरे को क्यों लगाया यार, मैं एक हफ्ते से तो कर ही रहा हूँ। वो भक्त तो कुछ भी नहीं करता है, अंदर बैक एंड में काम करता है, हाँ, और मेरे को यहाँ बाथरूम में लगाया हुआ है। अरे यार एक साथ ही तो जुड़े थे हम, वो आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया। पर ऐसी चेतना हो सकती है हमारी, यदि अच्छे से साधना कुछ नहीं है तो। लेकिन चेतना कैसी होनी चाहिए कि इतने बड़े भोपाल में भगवान ने मेरे को कैसे चुन लिया यार ये सेवा करने के लिए, मेरे को कैसे बाथरूम सेवा में लगा दे, भक्तों की सेवा। इतने सारे लोगों के बावजूद, होने के बावजूद, एक भगवान ने मेरे को कैसे लगा लिया कि मैं इस मंदिर को अच्छे से मैनेज कर पाऊँ। मैं तो क्या हूँ, मेरी तो योग्यता नहीं है, लेकिन मेरे को भगवान ने कैसे चुन लिया। इतने सारे लोगों के बावजूद, होने के बावजूद एक मेरे को कैसे लगा दिया भगवान ने कि मैं उनके लिए कुछ कलेक्शन कर पाऊँ, उनके लिए कुछ सेवा में ला पाऊँ। कितने लोग तो सब अपने कलेक्शन में लगे हुए हैं, अपना जोड़ने में लगे हुए हैं। मैं कैसे मिल गया भगवान को कि भगवान ने मेरे को इधर लगा दिया। इतने बड़े बड़े शेफ्स हैं, कुक्स हैं, इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन भगवान ने मेरे में ऐसा क्या देखा कि मेरे को किचन में लगा दिया अपनी सेवा के लिए, अपने लिए भोग बनाने में। इतने सारे सारे भक्त हैं और भगवान ने मेरे को क्या देख लिया कि मेरे को अपनी फूल माला बनाने के लिए लगा दिया। बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं ना, अलग अलग तरीके से फूल बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। मेरे में ऐसा क्या है कि मेरे को भगवान ने यहाँ लाके बिठा दिया। ये तो बहुत ही हेतु की कृपा हो गई। तो इस तरह कोई भी सेवा आप भगवान की एक एक जो हम कर रहे हैं, तो उसको हम देखते जाएं, उसके विषय में मनन और चिंतन करते जाएं, तो भगवान के लिए हमारा एप्रिसिएशन बहुत 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 बढ़ जाएगा। क्योंकि हम वो व्यक्ति नहीं थे जो इस सेवा करने के योग्य थे, लेकिन भगवान ने अपने अहेतु की कृपा और भक्तों की कृपा से इस स्थान पर हमको बिठाया कि आज हम भगवान की थोड़ा बहुत सेवा करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये भगवान के जो अर्च विग्रह रूप में जो भगवान आए हैं, तो वो हमको ये विशेष अवसर, ये विशेष भगवान ने एक अपॉर्चुनिटी दी है। तो वो भगवान की कृपा है। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, कृपा को हम रियलाइज नहीं कर पाते, तो इससे बड़ी कृपा क्या है कि मेरे जैसे एक बकवास से व्यक्ति को भगवान इस विशेष सेवा में लगा दिया है। तो वो जैसे ही हमारे मन में भगवान के आगे जब हम आएंगे और ये विचार आ जाएगा, तो फिर सेवा में जो रिलैक्सेशन है, जो हमारी आलस है या जो भी कुछ है, वो हम देखेंगे इसको भाग जाएगा। इसको भगाने का बहुत एक अच्छा ये है कि हर समय ये रियलाइज होना कि कहाँ मैं क्या था, मैं यार इधर भगवान ने लगा दिया इसमें, तो चलो और अच्छे से करूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो अब कोई सेवा ऐसी नहीं होगी कि जो हमको कम, बड़ी, छोटी या ऐसे महसूस होगी। तो हमें लगेगा कि ये भगवान ने कृपावश
मेरे को इसमें लगा। उनको कुछ नहीं चाहिए भगवान को, मैं क्या हूँ भगवान के सामने, क्या सेवा करूँगा इन हाथों से। घंटी भी हमें ठीक से बजाना नहीं आएगा, हमें तो हरे कृष्णा बोलना भी नहीं आता होगा ठीक से, लेकिन भगवान ने लगा दिया है मेरे को इस सेवा में, तो मेरे को बेस्ट देना चाहिए अपना। तो इस तरह हम देखेंगे कि हर व्यक्ति से हम उसका बेस्ट निकाल सकते हैं। तो ये हमारे जो अर्च विग्रह हैं, तो उनका हमसे ये एक अपेक्षा है, और ये उनकी हमारे लिए इतनी बड़ी सहूलियत है कि किस तरह इस प्रकार की चेतना से शुद्ध होके हम स्वयं का जीवन शुद्ध करके और आगे बढ़ सके। और इससे हम बैकफुट में नहीं जा सकते। हर समय अभी हमको आगे ही बढ़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है इस डीटी इंस्टॉलेशन प्रोग्राम के समय वहाँ जब स्टेज लगा था, तो अनेक अनुष्ठानों में से एक अनुष्ठान ये था जहाँ सभी मंदिर के भक्त तो नीचे बैठे ही थे और कुछ वरिष्ठ भक्त गुरु महाराज ऊपर बैठे थे। तो शीतलांग गौरांग प्रभु या कोई तो थे, वो कुछ प्रण सबसे कुछ प्रॉमिस लेवा रहे थे। तो एक जगह वो है कि इंस्टॉलेशन अभी होगा, पहले प्रॉमिस करना पड़ेगा कि हम आजीवन भगवान का हम देखभाल करें। वो बोलने से वो अपना सेंटेंस खत्म ही नहीं कर पाए थे। तब आपने गुरु महाराज को देखा होगा, गुरु महाराज बोले नहीं अब बोलो प्रॉमिस करो, इनको खत्म करने मत दो। मतलब आजीवन हमको श्री श्री गौर राधा वल्लभ की सेवा में लगे रहना है। ये सब हमने उधर बैठ के प्रॉमिस किया था, प्रण लिया था। जैसे हम प्रण लेते हैं ना दीक्षा के समय, 16 माला 4 नियम, तो उसको अभी तोड़ने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। मतलब वो अच्छी स्थिति नहीं है यदि हम इससे च्युत हों। तो उसी प्रकार सब ने, जो भी गृहस्थ हों, यहाँ के ब्रह्मचारी हों, वेल विशर हों, जो भी उस दिन आए थे, डोनर हों, डोनर्स के लिए भी है, सब ने प्रण लिया है। सब ने बैठ के ये प्रण लिया है कि आजीवन हमको श्री श्री गौर राधा वल्लभ की सेवा में लगे रहना पड़ेगा। उससे हम बैकफुट पीछे नहीं जा सकते। अभी वो प्रण ले लिया हमने, तो इसलिए बैकफुट में नहीं जा सकते। अभी हमको आगे बढ़ना पड़ेगा कि किस प्रकार भगवान की आजीवन सेवा में हमें लगना पड़े। नो मैटर ब्रह्मचारी गृहस्थों ने भी प्रण लिया है। तो ये मंदिर ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारियों की प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ रहते हैं। जैसे हम अपने घर में रहते हैं तो मेरी प्रॉपर्टी हो गई, मेरे नाम से लिखा हुआ है, तो क्योंकि ब्रह्मचारी इधर रहते हैं तो ब्रह्मचारी की प्रॉपर्टी होगी मंदिर? नहीं, ये मंदिर सबका है। जो भी यहाँ आते हैं सेवा करते हैं। 2 दिन पहले एक शब्द मैं बोल रहा था अकाउंटेबिलिटी, उसका हिंदी अनुवाद नहीं आ रहा था, तो वो है उत्तरदायित्व। तो सबको, गृहस्थ हो ब्रह्मचारी हो, सबको यहाँ का उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा। हाँ, जैसे हम अपने घर का उत्तरदायित्व लेते हैं, घर में कोई भी गंदगी देखी हमने तुरंत झाड़ू उठा के साफ कर देते हैं। एक पॉलीथीन गिरा हो तो वो गंदा हो गया मेरा घर, उठा के फेंकते हैं। हमारी गाड़ी में थोड़ा गंदगी हो गई तो तुरंत साफ करते हैं, हर हफ्ते साफ करते हैं। लेकिन जैसे ही मंदिर का वातावरण आया तो मेरा थोड़ी ना है भाई, मैंने थोड़ी ना ये पॉलीथीन इधर गिराया, मैं क्यों, या तो देखते ही नहीं है, पश्य न पीना पश्यती हो जाता है कचड़ा जो भी। ये गाड़ी मेरी थोड़ी ना भाई, मेरे बाप की थोड़ी ना है, पड़ा रहने दो। ये क्यों साफ करना, जिसका सेवा है वो करे या जो भी करे, मेरा थोड़ी ना है। ये मतलब यदि हम उत्तरदायित्व लेके, ये भी मेरा घर है, ये मेरा प्राइमरी घर है, तो जहाँ मैं रह रहा हूँ वो तो टेम्पररी है, मेरे को सोने के लिए है, बस जाके सोना है, लेकिन पूरे दिन तो इधर ही सेवा की, वास्तविक घर है। तो इसका रख रखाव करना, इसकी सुंदरता रखना, इसको अच्छे से चलाना, और इसके लिए दान देना, इसके लिए दान कलेक्ट करना, तो ये सब हमारी जिम्मेदारी है। क्या हम अपने घर के लिए कमाते नहीं है? गृहस्थ लोग जो भी कभी बोलेंगे अरे मैं क्या कमाऊँ, छोड़ो। नहीं, कितना उनका बजट रहता है, सब कुछ रहता है, ध्यान रहता है, इतना कमाना है, उसमें इतना खर्च करना है, सब ध्यान में रहता है। तो उसी तरह मंदिर के लिए भी तो है। ये क्या अपना घर नहीं है? तो वो उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं है तब तक उस दिन चर्चा कर रहे थे ना, ऐश्वर्य जो है वो, अपना ऐश्वर्य हम क्यों इधर लगाएंगे? कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उत्तरदायित्व अपना समझ के जब हम करेंगे तब ये मंदिर में और ज़्यादा गृहस्थ लोग देखना आते ही जाएंगे, सेवा में और जुड़ेंगे। मेरे को भी जुड़ना है सेवा में, प्रभु जी कोई भी सेवा दीजिए, मेरे को अर्च विग्रह की सेवा में लगना है,
मेरे को भगवान की सेवा में लगना है, शुद्ध होना है। तो इसीलिए गृहस्थों से भी अनुरोध है, आइए इधर, लगिए। बहुत सेवाएं है कि खत्म होने वाली नहीं है। एक बार गोकुल चंद्र प्रभु बोल रहे थे कि ये मंदिर, सेलम मंदिर के लिए मेरे पास 100 ब्रह्मचारी और 300 गृहस्थ आ जाए तो भी कम है। मेरे पास 300 गृहस्थ और भी ज़्यादा गृहस्थ आ जाएंगे, मेरे पास ऐसी ऐसी सेवाएं, सबको मैं संलग्न कर सकता हूँ इसमें। तो इसीलिए बहुत आवश्यकता है कि इसका उत्तरदायित्व लेते हुए सभी ये अर्च विग्रह भगवान के जो हैं उनकी सेवा में लगे और देखें कि किस तरह हमारा जीवन समर्पित होता है उनके प्रति, हमारा जीवन बदलता है। नहीं तो क्या हो जाएगा, बहुत ही विषम परिस्थिति हो जाएगी। यहाँ प्रभुपाद बोलते हैं एक प्रवचन में, मायापुर 29 सितंबर 1974, जब तक श्रवण कीर्तन का जीवन नहीं होगा ये बड़े बड़े भवन मंदिर बोझ बन जाएंगे। तो अगर हम भविष्य के लिए बोझ बनाना चाहते हैं तो हम इस श्रवण और कीर्तन को छोड़ सकते हैं और आराम से सो सकते हैं। यह बोझ बन जाएगा। गलग्रह, श्री विग्रह नहीं बल्कि गलग्रह। श्री विग्रह का अर्थ है पूजनीय मूर्ति। और अगर हम इस श्रवणम कीर्तनम विष्णु को छोड़ दें तो यह सोचा जाएगा कि हमारे गुरु महाराज ने गर्दन में एक बोझ दे दिया है, गलग्रह। यह खतरा है। इसलिए हमें श्रवण में बहुत सतर्क रहना चाहिए। ये श्रील प्रभुपाद के प्रवचन से है। तो इसलिए इतना बड़ा हमारे पास ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक मंदिर है, अर्च विग्रह है। तो यदि हमारा पर्सनल जो साधना है वो एज इट इज़ नहीं हुआ तो फिर क्या आगे जाके बोझ लगने लग जाएगा। जैसे कई कई मंदिरों में हम देखते हैं भगवान इतने सुंदर सुंदर विग्रह हैं, कोई है ही नहीं पूजा करने के लिए, या जो कर रहे हैं उनको पैसे देके बस पूजा में लगा दिया है, या तो भगवान को ठीक से ध्यान नहीं रख रहे हैं, कुछ भी खिला दे रहे हैं, या कौन करेगा पूजा, उसके पीछे सबसे जाके बोल रहे हैं आप आ जाओ पूजा करो। तो एक बोझ जैसा हो गया है। तो यदि हमने अपना साधना जो है हमारे नीति नियम में उसमें हम कड़े नहीं हुए तो आगे जाके कहीं ना कहीं ऐसा भी संभव है मंदिर बोझ ना बन जाए। तो इसीलिए अभी जैसी जबरदस्त साधना सबकी चल रही है, सुबह सब उठ रहे हैं, सब बढ़िया देखता हूँ मैं, सब पढ़ाई कर रहे हैं टाइम पे, अपनी अपनी सेवाएं समय पे कर रहे हैं और सब कुछ बढ़िया से हो रहा है। तो वो सब क्या है कि चालू रहना चाहिए आज से 100 साल 200 300 साल बाद। कभी भी उसमें रिलैक्स नहीं, अब रिलैक्स, अब बड़ा मंदिर आ गया, अब बहुत पैसे आ रहे हैं, अब तो हो ही जाएगा सब कुछ, ऐसा रिलैक्सेशन हुआ तो फिर गलग्रह हो जाएगा, बोझ। तो इसलिए अपनी पर्सनल साधना पे सभी ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो सबको विशेष बल देना चाहिए। जैसे रुक्मिणी कृष्ण महाराज यहाँ के बहुत प्रसन्न हुए थे जब उन्होंने मंगल आरती का अटेंडेंस देखा था, बहुत सारे भक्त थे मंगल आरती में। तो और बढ़ना चाहिए, मंदिर में बाहर तक खड़े रहना चाहिए। जैसे संडे फीस्ट में या भीड़ होता है ना, सुबह सुबह बाहर तक चले जाते हैं लोग। तो सभी गृहस्थों को यहाँ मंगल आरती में क्या मुश्किल है, आजकल तो सबके पास कार स्कूटर मोटरसाइकिल कुछ ना कुछ तो होगा, बस पकड़ के तो नहीं आना पड़ेगा सुबह 4:30 बजे, तो कुछ भी उठा के आ जाएं और मंगल आरती में जप करें, सबके साथ अपनी साधना पढ़ें और ऐसे, और ये मंदिर को अपना समझे, सेवा करें। तो इस तरह भगवान का जो अर्च विग्रह रूप है तो हमें हमारे अंतिम लक्ष्य तक ले जाएगा। और इसीलिए हर समय हमें बहुत ही केयरफुली, बहुत ही मननशील होते हुए यहाँ श्री श्री गौर राधा वल्लभ जी की जो अहेतु की असीम कृपा है उसको हर समय समझने का प्रयास करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस विषय में यदि किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ बोलना चाहेंगे या कुछ करेक्शंस या कुछ ऐसा बता सकते। प्रभु, एक प्रश्न है कि जो पुजारी भक्तगण होते हैं तो भगवान के अधिक निकट भी रहते हैं और बहुत ही सरलता से भगवान के सेवाओं में लगते हैं, भगवान का श्रृंगार, उनको निलाना सुलाना भोग लगाना।
तो कभी कभी ऐसी मानसिकता भी आ जाती है कि ठीक है तो मैं रोज़ ही करता हूँ। तो ऐसे बताए फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, तो एक जो भगवान श्रेष्ठ है, महान है, मैं किन के सामने सेवा कर रहा हूँ, तो भाव चले जाते हैं। एक यांत्रिक रूप से बस क्रियाएं चलती हैं कि ठीक है मुझे बोला है इसलिए मैं करता हूँ। तो उस भावना को किस तरह से रखा जाए कि जब हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, कि किन के सामने मैं सेवा कर रहा हूँ, कौन है ये व्यक्ति। हम्म। तो जब मैं वो डीटी वर्शिप कोर्स के लिए गया था उधर, ये पूछा गया था कि भगवान के सामने कैसा भाव होना चाहिए, तो उसमें एक शिला प्रभुपाद का रिकॉर्ड उन्होंने चलाया था। तो उस रिकॉर्ड में शिला प्रभुपाद का गला एकदम रूंध गया था, मतलब रूंधना मतलब क्या बोलते, चोक हो गया था, एकदम रोने जैसा हो गया था। मतलब शिला प्रभुपाद बोल रहे थे, भगवान मेरा मेरा कोई मतलब योग्यता नहीं, कोई योग्यता नहीं, मतलब मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा आर्टिफिशियली। तो एकदम उनका गला रुंध गया, लेकिन फिर भी भगवान अपने उसमें सेवा में लगाया है। तो भाव ये होना चाहिए सबसे ऊपर कि एकदम कोई भी 0.00% योग्यता है हमारा, लेकिन भगवान ने किसी तरह लगाया। और भाव के साथ साथ सतर्कता भी होनी चाहिए। सतर्कता मतलब कि पुजारी को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इस ऑल्टर के बाहर माया चप्पल खोल के खड़ी रहती है, अंदर नहीं आती है, और अंदर केवल मैं और भगवान और शुद्ध वातावरण वही सब है। कोई अंत नहीं है माया देवी के एंट्रेंस का। तो हम भी अंदर खड़े होके भी, मैंने तो ऐसा सुना है सुना नहीं, स्वयं देखा है कि भगवान जगन्नाथ के लिए भोग का जो वो क्ले का पॉट होता है ना, वो मिट्टी के पॉट में जो अलग अलग भोग भगवान को लगाने के लिए ले जा रहे होते हैं, तो एक पुजारी बोलता है, बंगाली पुजारी, क्योंकि मेरे को बंगाली आती है तो मैं समझ गया, उनको पता नहीं कि मेरे को बंगाली आती है। उन्होंने सोचा कि यहाँ तो सब गुजराती हैं या किसी को नहीं पता होगा, लेकिन मैं सुन रहा था, वो बोल रहे थे एक कि ए वो मेरे लिए रखना रखना, तो कोई लेना जाए वो ये ख़त्म सब ले जाते हैं, हाँ वो ये थोड़ा रखना, देखना मेरे लिए ख़त्म ना हो जाए। तो भगवान को भोग लगा ही नहीं है, जगन्नाथ ने अभी तक भोग किया ही नहीं है, उसके पहले वो अपना पोर्शन पूरा सेट कर ले रहा है, ये भाई रखना मेरे लिए ख़त्म हो जाता है जल्दी जल्दी, ये वो करके। ये क्या पुजारी है, ये क्या पूजा, मतलब उसको अच्छा हो सकता है एक्सपर्ट हो श्रृंगार में, हो सकता है वो कि वो पूजा में एकदम एक्सपर्ट, सारी विधि विधान सब कुछ पता है। चेतना ऐसी है भाई, मेरे लिए अलग रखना, ये करना, मतलब तो वो उस तरह हो जाएगा जैसे वो मोची चला जाता है ना ब्राह्मण से पहले, तो सब चले जाएंगे, आजू बाजू वाले हमारे न्यू वक्ता वक्ता सब चले जाएंगे हमारे भगवत धाम, हम इधर ही हाथ में अगरबत्ती लेके घुमाते रहेंगे, ऐसे करेंगे, कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसलिए चेतना अंदर से बहुत सतर्कता कि मैं भाई पुजारी बन गया तो वो एक शुद्धता का प्रतीक नहीं हो गया हूँ मैं। एकदम मेरे में से ही खुशबू आती है, देखो बाकी भक्त लोग, खुशबू क्यों आती है कि खुशबू लगाते हैं इसलिए खुशबू आती। बाकी भक्त लोग मेहनत करते हैं। तो खुद को महान समझने से बचना, और हर समय शुद्धता का ज़्यादा से ज़्यादा पालन। बाकी भक्त तो हैं ही, पुजारी को और क्योंकि भगवान के निकट जाने का मौका मिल रहा है। और फैमिलियर ना हो जाएं उसके लिए बहुत ही अपना निम्न अवस्था हर समय जानते रहना, कुछ निम्न सेवाओं में लगना, ये सब हमें हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारे जो पैकेज है उससे हम अच्छी तरह ऑल्टर में भगवान का सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जो 8 प्रकार आपने बताए अर्चा विग्रह के, तो क्या देवी देवता भी इसी तरीके से उन 8 प्रकार के उसमें आते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि मिट्टी में और या फिर पत्थर में। और एक प्रश्न ये था, और दूसरा इसी में कि क्या फिर वो भी स्वीकार करते हैं पूजा? क्योंकि हम देखते हैं बाहर जो लोग पूजा करते हैं, गणेश पूजा या अलग अलग, कोई विधि विधान नहीं है, कोई प्राण प्रतिष्ठा जैसा तो कुछ नहीं है, मगर फिर भी कर रहे हैं, तो क्या वो देवी देवता स्वीकार करते हैं उसको उस तरीके से? तो सबसे पहले तो ये 8 प्रकार जो हैं ये विष्णु पूजा के लिए बताए गए थे, अर्चा विग्रह जिससे हम पूजा कर। हालांकि हम देखते हैं कि देवी देवताओं का भी धातु और ये सब में बनाया जाता है, और तो विधिवत यदि उनका
स्थापन किया गया हो और उस तरह उनसे कोई पूजा कर रहा है तो वो स्वीकार कर सकते हैं उस अवस्था में, जो विधियों का पालन जो भी शास्त्रों में दे रखे हैं। मैंने तो इतने शास्त्र में डीप नहीं गया कि देवी देवताओं को किस प्रकार स्थापना करके करना है, लेकिन यदि कोई उस तरह कर रहा है तो वो जो उसका मनोवांछा है उसको पूर्ण कर सकता है, उनके लोक तक जाके ये सब। तो लेकिन आजकल के दूसरा जो प्रश्न है आपका, आजकल जो है तो पूजा होगी तो भगवान एक्सेप्ट करेंगे ना। जो आपने बताया दुर्गा पूजा और गणेश पूजा, तो पूजा होगी तो भगवान एक्सेप्ट करेंगे, वो तो पूजा होती है। मेरे को तो किसी एंगल से दिखती नहीं है। एक फिल्मी गाना लगा देते हैं, जय गणेश जय गणेश देवा, और एक लगाते हैं, और तुम्हारे भक्तजनों में मुझसे बढ़कर कौन। ये गाना बज रहा होता है, उसकी लाइन ही याद आ गई। ये कैसा भक्ति है? हम भक्ति कर रहे हैं भगवान की कि अरे मेरे से नीच और कोई नहीं है, और वहाँ भगवान के सामने गाना बढ़ रहा है, और तुम्हारे भक्तजनों में मुझसे बढ़कर कौन। तो ये क्या कोई भक्ति हुई? ये तो ड्रामा चल रहा है। फिर ताश खेल रहे हैं, कोई नाच रहे, शराब पी रहे हैं, तो वो कहाँ है? वो तो गणेश जी तो थे ही नहीं उधर। कोई पत्थर रखा हुआ है, मूर्ति गणेश जी जैसा आकार दे दिया है, लास्ट में उसको जाके पूरा एकदम फेंक के आ जाते हैं। तो वो सब कोई भक्ति आराधना ऐसा नहीं है। विधिवत यदि कोई देवी देवता का शास्त्रों के अनुसार कर रहा हो तो उसको समझ भी सकते हैं। तो ये जो होता है पूजा के नाम पे, तो किसी एंगल से भी लगता नहीं है पूजा या कुछ है। एक प्रश्न और है कि जो 8 प्रकार में आपने एक मन का बताया, तो उसको थोड़ा और बताएंगे कि वो कैसे भगवान प्रकट होते हैं। तो मन में जैसे भगवान के विग्रह रूप हम दर्शन कर रहे हैं, तो उनको एक मानसिक पूजा भी होती है। मन में हम बहुत कुछ भगवान को अर्पण कर रहे हैं। जैसे वो एक साधु का कहानी आता है ना, मन में भगवान को खीर अर्पण कर रहा होता है, तो फिर देखता है ज़्यादा गर्म तो नहीं है, तो वो ऐसे उंगली डालता है, उंगली जल जाती है, मतलब इतना खो गया होता है उसमें। तो वैसे ही मन में यदि हम मानसिक पूजा एक होता है, एक स्टेप भगवान की पूजा में, तो उसमें मन में भगवान के जो अर्च विग्रह हैं तो उनका हम एक स्वरूप जो प्रिपेयर करके तैयार करके, और फिर हम उनको अलग अलग उपचार उनको हम प्रस्तुत कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। तो इस प्रकार मन में अर्च विग्रहों की स्थापना ऐसे होती है। ठीक प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अभी आपने सतर्कता रहनी चाहिए इसका उल्लेख किया था। थोड़ा सतर्कता शब्द पे और कुछ बताएंगे, कैसे रखनी चाहिए, क्या इसका अर्थ? हाँ, सतर्कता बहुत आवश्यक है भक्ति में। तो उसके लिए पहले जानना पड़ेगा कि किस किस चीज़ से सतर्क रहना पड़ेगा। यदि हमें पता ही नहीं है कि किस चीज़ से सतर्क रहना पड़ेगा, तो हम सतर्क कैसे रहेंगे। तो इसीलिए जैसे मैंने बोला कि भक्त के जीवन में शास्त्रों का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि हम अच्छे से शास्त्र पढ़ें, सब कुछ हो, तो हमें पता चल जाएगा कि ये चीज़ भक्ति में हमको नीचे ले जाती हैं, तो ये चीज़ों से हमको सतर्क रहना पड़ेगा। तो शास्त्रों का अध्ययन। दूसरा है भक्तों का आपस में बातचीत। भक्त लोग आपस में बातचीत करके हमें पता लगता है कि ये सब चीज़ों से हमें सतर्क रहना पड़ेगा। तो इस तरह ये सब चीज़ों से हम समझ सकते। ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।